साइंस चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें इम्पोर्टेंट कोई एक जरूर पूछता है, एक ऑप्शन जरूर बनता है जी। माइक्रोफोन जो होता है क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। विद्युत मोटर ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब कोई एक वस्तु जो है, यांत्रिक मतलब कोई एक काम कर रहा है, जैसे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होना। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, कोई भी जनरेटर जो होता है, गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा बोले या यांत्रिक ऊर्जा बोले, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक एक दूसरे का रिवर्स। जैसे इसमें विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ठीक उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक एक दूसरे का रिवर्स अपोजिट। मतलब यहाँ विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, और इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा चेंज हो जाता है। इसके बाद थर्मोकपल आता है। क्या आता है थर्मोकपल। ये क्या होता है, उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। उष्मा ऊर्जा क्या होता है, जैसे कोई भाप निकल रहा है, भाप निकल रहा है, जैसे हमने पानी को हीट किया और उसमें से जो भाप आ रहा है उसी को बोलते हैं क्या, उष्मा। उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और उस पर अगर हम अपना हाथ ऐसे रखते हैं तो हीट हो जाता है, वही कह रहा है विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। इसके बाद विद्युत लहर, विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में चेंज होता है। सेम प्रोसेस, ये याद अपने दिमाग में रख लो। थर्मोकपल और विद्युत लहर का दोनों का पॉइंट एक ही चेंज से होता है, सेम ही होता है। उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और ये भी विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, ठीक एक दूसरे के क्या अपोजिट। जैसे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में इसका चेंज हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर का, उसी प्रकार थर्मोकपल और विद्युत ऊर्जा के एक दूसरे के रिवर्स हो जाएगा। उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और विद्युत लहर का विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में चेंज होता है। इसके बाद विद्युत गीजर। गीजर क्या होता है, जो हम लोग पानी अपना ठंडी के महीने में पानी को गर्म करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा क्या होता है, पहले उसके वायर को हम क्या करते हैं, किसी अपने बोर्ड में लगा करके फिर क्या करता है, पानी को हीट कर देता है, और उससे क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपने स्नान करने में यूज करते हैं। तो वही क्या होता है, विद्युत गीजर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में चेंज होता है। इसके बाद देखिएगा क्या बताते हैं, इसके बाद मैंने बताया था वर्कडन। क्या बताया था, वर्कडन। वर्कडन मींस कार्य होता है। कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य के लिए मैंने फार्मूला बताया था। कार्य के लिए फार्मूला क्या बताए थे, W = क्या होता है, W = F into D होता है। W = F into D होता है। क्या होता है, F into D होता है। W क्या है, वर्क, F क्या है, फोर्स, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मींस कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। एक ऑप्शन ये बनता है। सेकंड जो पॉइंट बनता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, F into D into cos थीटा। अगर आपके पॉइंट में अगर क्वेश्चन बनता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ पॉइंट दिया रहेगा, कहने का मतलब फोर्स की वैल्यू कुछ दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कुछ दिया रहेगा, और cos थीटा मींस एंगल कुछ दे देगा। एंगल थीटा मींस कुछ भी दे देगा। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 45। तो इस थीटा यहाँ एंगल पर रख करके वर्कडन हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और कार्य का मात्रक क्या बताए थे, कार्य का मात्रक क्या बताए थे, जूल। क्या बताए थे, जूल। कार्य का मात्रक जूल। और एक जूल कितने के बराबर होता है, एक जूल जो होता है कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अर्ग, एक जूल जो होता है कितने के बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो एक फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया। कार्य का मात्रक जूल, और एक जूल होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कार्य जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने कोई भी वस्तु है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो, कोई भी एक वस्तु है, यही ऑब्जेक्ट हो गया। और कार्य क्या होता है, जब कोई व्यक्ति यहां से फोर्स लगाएगा और ये जो पिंड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, खिसक करके इस प्लेस पर आ गया, यहां पर आ गया, ये खिसक करके यहां पर आ गया, इसी को बोलते हैं क्या, कार्य बोलते हैं। अब कार्य का कंडीशन, जैसे मैंने कोई भी वस्तु लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहा हूं तो वो कार्य हुआ। लेकिन कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपनी एक ही जगह पर लेकर के खड़ा है जी, अपने सिर पर बोझा लेकर के व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वहां पर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह पर कंटिन्यू खड़ा है, तो वहां भी कार्य किया गया वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। कार्य किया गया वैल्यू शून्य होता है। तो थैंक यू सो मच।